हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री की एक चैप्टर। हिस्ट्री का एक बड़ा अच्छा चैप्टर, डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर, है ना। जो मुग़ल सल्तनत थी हमारे देश में, मुग़ल सल्तनत वो किस तरीके से जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक। कहाँ से उसका स्टार्टिंग जो है वो कहाँ से होती है, कि जहाँ से उसका जो है वो पतन स्टार्ट हो जाता है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें छोटे छोटे से एक पॉइंट हैं जो एक एक राजा के साथ जुड़े हुए हैं। कई बार उनसे हिडन क्वेश्चन पूछता है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो, ठीक है। इस वीडियो में वो सभी हम कवर करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो है मुग़ल सल्तनत अपने पतन की ओर जो है वो चली गई, ठीक है। चलिए, फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी सा डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर। अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट हाफ की 18th सेंचुरी की, मतलब ये है कि आप मान सकते हो 1700 लेकर के 1750 तक यहाँ से बिगनिंग हो चुकी थी किसकी, मुग़ल एम्पायर के, मुग़ल सल्तनत के नीचे जाने की। क्यों हुआ था ऐसा? क्योंकि अगर आप देखोगे 1658 से लेकर के 1707 तक जो राजा था वो कौन था? औरंगजेब था। और मैं बोल सकता हूँ कि औरंगजेब जो मुग़ल सल्तनत था इसका लास्ट सबसे जो है वो मजबूत राजा था। मजबूत का मतलब जिसके पास अच्छी पावर थी, जिसने अच्छा होल्ड किया था। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 1707 के बाद, 1707 के बाद जो भी राजा आए वो पपेट रूलर आए। पपेट रूलर का मतलब है, मतलब उनके पास इतनी पावर नहीं थी, उनको जो है वो हैंडल कोई और करता था। वो सिर्फ क्या थे, एक दिखावा थे कि जी ये आपका राजा है। असलियत में राजा वाले काम जो है वो कोई और ही लोग करते थे। वो कौन करते थे वो भी मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, अच्छा, रेन ऑफ औरंगजेब 1658 टू 1707 प्रूव्ड अ सिग्निफाई द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द मुगल रूल इन इंडिया, ठीक है। जैसे ही औरंगजेब मर जाता है उसके बाद क्या होता है, सभी जगहों से बोलने लग जाते हैं कि जी मैं बनूंगा राजा, मैं बनूंगा राजा। इस वजह से जो है उनकी आपस की फूट की वजह से और दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं, और उसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है वो लोग अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिश करते हैं कि हम जो है वो आगे राजा बनेंगे। बट फिर होता क्या है, वही बात है कि एक गया दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा, इस तरीके से जो है वो कमज़ोर राजा आते चले गए। औरंगजेब की कुछ पॉलिसीज़ भी ऐसी थी, ठीक है। उसकी कुछ पॉलिसी आप देख लो, जिसकी वजह से जो है वो हम पूरे के पूरे मुग़ल सल्तनत को जो है वो कमज़ोर पड़ना जो है वो स्टार्ट हो चुका था। क्या क्या था वो? इंक्रीज द जोग्राफिकल लिमिट ऑफ द एम्पायर। एक बहुत बड़ा एम्पायर जो है वो खड़ा हो चुका था। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा एम्पायर है उसको संभालना बहुत मुश्किल है ना। बहुत मुश्किल है, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी से उसको संभालना पड़ेगा। बट इसकी स्ट्रेटजी क्या थी? इसकी स्ट्रेटजी ये थी, इम्पोजिंग द सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन फार फ्लंग एरिया विच वर बियॉन्ड हिज कंट्रोल। अब देखो बात क्या थी, अभी हम इसमें पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे इसमें, तो पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ मुग़ल काल जो मुग़ल सल्तनत थी उसका जो मैं बात करता हूँ एरिया था, वो सिर्फ इतना था, ये वाला एरिया, ये एरिया था जी मुग़ल सल्तनत का। फिर क्या होता है, उसके बाद इसको दक्कन के इलाके को भी जो है जीत लेते हैं। अब जाहिर सी बात है, एक बंदा यहाँ पे बैठा है दिल्ली में, और उसको इस साइड आकर के दक्कन में जो है वो अगर देखना पड़ा, डायरेक्ट उसको वहाँ पे नज़र रखनी पड़ी, यहाँ पे उसने कोई अपॉइंट नहीं किया, तो फिर क्या होगा? जाहिर सी बात है, यहाँ कोई इतना वो अच्छे प्रभाव से जो है वो अपना कामकाज चालू नहीं कर पाएगा, है ना। एक ये थी कि दूर के इलाकों में भी ऐसा नहीं है कि उसने कोई अपॉइंट कर दिया, चलो ठीक है जी आप वहाँ पे देखोगे और मुझको रिपोर्ट दोगे। नहीं, ये बोलता था कि मैं डायरेक्ट ही इसको जो है कॉन्टैक्ट करूँगा, यहीं पे डायरेक्ट देखूँगा क्या चल रहा है, मेरे अंडर सब कुछ चलेगा। बट इतनी दूर का जो है और इतने अच्छे तरीके से रख पाना बहुत मुश्किल था, है ना। तो ये पॉलिसी भी जो है क्या थी उसकी, एक ख़राब, एक गलत साबित होती नज़र आ रही थी, ठीक है। उसके बाद क्या था, उसका एटीट्यूड। उसका एटीट्यूड किसके रिगार्डिंग? उसका एटीट्यूड था, जैसे मराठा थे, राजपूत थे, जो जाट थे, उनके साथ उसका एटीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा, बिहेवियर उसका बहुत ज़्यादा गलत था, जिसकी वजह से वो क्या करते थे, विद्रोह पे वो चले गए। और उसके जाने के बाद बिल्कुल वो खुले तरीके से आगे थे कि हमको जो है इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो बनाना है, या फिर जो है उन्होंने क्या किया, इन्हीं के ऊपर ही अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। इसने क्या किया था,
हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो है वो बहुत बड़ी एक खाई खोदने का काम किया था। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम के बीच में इसने क्या किया थी, खाई खोदने का काम किया था औरंगजेब ने, जिसकी वजह से जो है जनता भी जो है वो आपस में फट चुकी थी, है ना, कुछ एक हिस्सा, इस तरीके से जो है वो अलग अलग हो चुके थे। अब देखो बात हम करते हैं आफ्टर औरंगजेब डेथ, मोहम्मद शाह। वैसे तो औरंगजेब और मोहम्मद शाह के बीच में, मोहम्मद शाह का जो है अगर मैं कार्यकाल देखता हूँ तो वो 1719 से लेकर के 1748 तक आया, और औरंगजेब की मृत्यु जो है वो 1707 में हो चुकी थी। इसके बीच में यहाँ पे जो है वो कई 3-4 राजा बनते हैं, बट वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही वो ज़्यादा लंबे समय तक काम कर चुके, 1-2 साल आए और चले गए। एक लंबा टाइम पीरियड की अगर मैं बात करता हूँ तो मोहम्मद शाह था, जिसने लगभग जो है 29 साल जो है अपना राजकाज संभाला। ठीक है, अब उसके बाद होता क्या है, 1719 से लेकर के 1748 तक ये वो टाइम है जिस टाइम यहाँ पे जो मुग़ल रूलर आएगा वो भी क्या होगा, वो वीक होगा। और साथ में क्या आएगा, जो बाहर से, जाहिर सी बात अगर रूलर वीक होगा, राजा वीक होगा, तो जाहिर सी बात है बाहर के जो लोग हैं वो अटैक करना स्टार्ट करेंगे। तो इस टाइम 1719 से लेकर के 1748 तक बहुत ज़्यादा अटैक होते हैं। ठीक है, अब वो अटैक भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके अटैक होने की वजह से जो इनका एम्पायर था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ता है, और उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने के बाद लोग क्या करते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो बना लेते हैं। जैसे कि हैदराबाद एक अलग स्टेट बन गया, इंडिपेंडेंट, आज़ादी, बोलते हैं कि जी हम मुग़ल राजा के अंडर जो है वो काम नहीं करेंगे, अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट होगा। जैसे कि बंगाल बना लिया, फिर अवध बना लिया, फिर पंजाब बना लिया, तो इस तरीके से जो है वो फटता चला गया, जो है वो उसका जो एरिया था मुग़ल सल्तनत का वो कम होता चला गया। अब वो क्या क्या चैलेंज क्या क्या आए थे, है ना। अब मैंने अभी बात की कि बाहर से भी अटैक होना स्टार्ट हो, बहुत बड़ा चैलेंज था, सबसे बड़ा चैलेंज था वो क्या था, कौन कौन जो है वो आए बाहर से जिन्होंने अटैक किया और उसको फिर आगे ख़त्म करने का काम किया मुग़ल सल्तनत को। अभी यहाँ पे आप एक पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे ये कौन है, इसका नाम आप आगे पढ़ोगे, इसका नाम है जी नादिर शाह। इसका नाम क्या है, नादिर शाह। इसने जो है वो, ये पर्शियन था, ओके, पर्शिया से आया था। इसने अटैक किया जी 1738 टू 1739। ठीक है, 1738 से लेकर के 1739 तक इसने क्या किया है जी, अटैक किया है। कॉन्क्वेड लाहौर, डिफीट द मुगल आर्मी एट करनाल ऑन फरवरी 13, 1739। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध भी है, 1739 का युद्ध। 1739 का जो है वो करनाल का युद्ध है। ठीक है, किस किस के बीच किसने जो है वो यहाँ पे लड़ा था, ये नादिर शाह ने जो है यहाँ पे ये लड़ा था। और अगर मैं बात कर लेता हूँ उधर की कि मुग़ल जो राजा था वो कौन था, वो था जी मोहम्मद शाह। वो कौन था, मोहम्मद शाह। तो इसके टाइम में जो है ये करनाल का 1739 का युद्ध जो है वो लड़ा गया था। अब मोहम्मद शाह क्या हो जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है, पकड़ा जाता है, और उसके बाद फिर क्या है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लूट खसोट करता है जी नादिर शाह। ठीक है, नादिर शाह क्या क्या करता है जी, पीकॉक थ्रोन ये लेके चला जाता है, मयूर सिंहासन जिसको आप बोलते हैं, कोहिनूर हीरा भी लेकर के चला जाता है, और 70 करोड़ रुपया उस टाइम में, 1739 के टाइम में 70 करोड़ रुपए अगर ये लेकर के जाता है, आप सोच सकते हो कि उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है अगर मैं आज के हिसाब से मानता हूँ तो कितनी आएगी। ओके, और ये क्या करता है, एक बहुत बड़ा इलाका, मैं बताता हूँ आपको कि इंदस के जो सिंधु नदी है ना, उसके वेस्टर्न साइड का मतलब जो काबुल है और ये पाकिस्तान का जो इलाका है, ये सभी का सभी जो है वो नादिर शाह जो है वो गेन कर लेता है। अब जाहिर सी बात है, एक इसमें से जो है वो 4 स्टेट तो हैदराबाद हो गया, बंगाल, अवध और पंजाब तो अलग हो चुके थे, साथ में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बाहर के लोग अटैक करके लेने लग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, एक बहुत छोटा सा हिस्सा मुग़ल एम्पायर के पास बचने वाला है यहाँ पे, और जिसमें साथ साथ मुग़ल एम्पायर के जो रूलर थे वो भी इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आता है जी, सबसे पहले आता है इस टाइम नादिर शाह। ठीक है, नादिर शाह आ जाता है, और 1739 में इसने काफ़ी लूटपाट करने के बाद अब ये चला गया। नादिर शाह के बाद अब आप एक ये व्यक्ति यहाँ पे देख सकते हो, ये कौन है जी, ये बहुत सालों तक चला है यहाँ पे, नाम है जी इसका अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली को आप कई जगह पे देखोगे कि इसका नाम आएगा अहमद शाह दुर्रानी। ओके, अहमद शाह दुर्रानी भी बोलते हैं, अहमद शाह
अब्दाली भी बोलते हैं, ठीक है। तो नादिर शाह के बाद, नादिर शाह की जो डेथ है वो 1747 में हो जाती है, और उसके बाद जो है जो मेन काम संभालता है ना, वो कौन होता है जी, अहमद शाह अब्दाली होता है। और यही लगातार आक्रमण करता है जी इंडिया पे। इंडिया पे इसने लगभग 8 बार आक्रमण किया है जी, लगभग 8 बार जो है वो आक्रमण किया। कब से कब तक, 1748 से लेकर के 1767 तक। 1767 में इसका लास्ट आक्रमण था, ठीक है। ये टाइम पीरियड आप जरूर याद रखोगे। अहमद शाह अब्दाली किस समय में जो है वो भारत पर आक्रमण करता है, 1748 से लेकर के 1767 तक जो है, इस बीच के टाइम में अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह दुर्रानी भारत पे आक्रमण करता है, ठीक है। चलिए, अभी आक्रमण करता है तो उसमें होता क्या क्या है, ही कंटिन्यूसली हरास मुगल हु ट्राई टू बाय पीस 1751 to 52, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, वो जो मुग़ल एम्परर थे, जो मुग़ल रूलर थे, वो वीक हो चुके थे, तो वो शांति की भीख मांगने जो है वो उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। इन 1757 अब्दाली कैप्चर दिल्ली एंड लेफ्ट बिहाइंड अफगान केयरटेकर। अब होता क्या है, 1757 में अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। यहाँ पे लड़ाई कौन सी हुई थी उसके बारे में भी आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है। शायद इसी वीडियो में, ऐसे नेक्स्ट वीडियो में इसके पूरे फुल डिटेल के बारे में आपको बताऊँगा। 1757 में क्या होता है, जो अब्दाली है वो कैप्चर कर लेता है जी दिल्ली को। दिल्ली को कैप्चर करने के बाद, ठीक है, ये अफ़गान से आए थे, अफ़गान का एक केयर टेकर वहाँ पे छोड़ देता। चलो ठीक है जी, दिल्ली की गद्दी आज से अहमद शाह अब्दाली बोलता है कि मेरा केयर टेकर तू है, तू संभालेगा। कोई भी एक व्यक्ति था ए, ठीक है। अब ए व्यक्ति जो है वो दिल्ली की गद्दी जो है वो संभालने वाला था, ठीक है। अब होता क्या है, 1758 में जो केयर टेकर था नाजिब उद्दौला एक्सपेल्ड फ्रॉम दिल्ली बाय मराठा चीफ, नाम क्या था जी, रघुनाथ राव। रघुनाथ राव एक मराठा चीफ था, ठीक है, मराठा था एक रघुनाथ राव। वो बोलता है कि जी अच्छा बहुत हो गया अब, ठीक है, बाहर का व्यक्ति अगर कोई आएगा और हमारे ऊपर हुकूमत करेगा तो हम नहीं सहेंगे। वो क्या करता है, नाजिब उद्दौला को जो है वो बाहर फेंक देता है जी, दिल्ली से निकाल करके। अब दिल्ली का चीफ कौन बन के बैठ गया जी, मराठा रघुनाथ राव, और जिसने पंजाब को भी जो है फिर बाद में कैप्चर कर लिया। अब होता ये है 1759 में, 1759 में अब ये बात पहुंचती है जी अहमद शाह अब्दाली के पास। अब्दाली जो है वो रिटर्न करता है जी इंडिया में वापस आता है और बोलता है मैं इसका बदला लूँगा, जो इन्होंने मेरा केयर टेकर निकाल के फेंक दिया उसका मैं बदला लूँगा। और 1761 में, 1761 में होता क्या है, 1761 में अब्दाली डिफीटेड मराठा इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का तीसरा युद्ध होता है जी 1761 में, जिसमें क्या करता है, जो अब्दाली था, अब्दाली क्या करता है, मराठाओं को हरा देता है, मराठों को क्या कर देता है जी, हरा देता है, ठीक है। अहमद शाह दुर्रानी इन्वेडेड इंडिया 8 टाइम्स, ठीक है, 8 बार जो है ये हमारे ऊपर आक्रमण करता है। कब से किस टाइम से किस टाइम तक, 1748 से लेकर के 1767 तक, ठीक है। तो ये था जी काम, किसका काम था ये काम था अहमद शाह अब्दाली का। और अहमद शाह अब्दाली से पहले कौन आया था जी, अहमद शाह अब्दाली से पहले आया था नादिर शाह। नादिर शाह के बारे में क्या याद रखना ज़रूरी है, कोहिनूर, पीकॉक थ्रोन, ठीक है, और 70 करोड़ रुपए तो याद रखने हैं। 1739 का युद्ध भी जो है वो किया था, ठीक है। अब हमने बात की है जी यहाँ पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है जी 1761 में, किस किस के बीच में, अहमद शाह अब्दाली या फिर दुर्रानी और किसके बीच में, मराठों के बीच में। अब हम बात कर लेते हैं जी कि 3 बैटल ऑफ पानीपत कौन कौन सी थी, ठीक है। थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू लेते हैं। बैटल ऑफ पानीपत, सबसे पहली बैटल होती है जी 1526 में। 1526 में जब होती है, किस किस के बीच में होती है, ये बाबर होता है और इब्राहिम लोदी होता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में जब ये बैटल होती है, वहाँ से बाबर जीत जाता है और मुग़ल एम्पायर की जो है वो एक नींव रखता है यहाँ से, ठीक है। और किसको ख़त्म करता है जी, दिल्ली सल्तनत को ये ख़त्म कर देता है। कब ख़त्म होती है जी दिल्ली सल्तनत, 1526 में दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाती है। 1526 के बाद फिर कौन आता है जी, 1556 आता है, और 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत चलती है, किस किस के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में। असलियत में हेमू
अकबर के साथ नहीं लड़ा था, हेमू जो लड़ा था वो बैरम खां के साथ लड़ा था, जो इसका क्या था, सेनापति था। अकबर का सेनापति कौन था जी? बैरम खां था, बैरम खां, जिसके साथ ये लड़ाई करता है। और 1556 में बैरम खां मतलब अकबर जो है वो जीत जाता है, और यहीं से एक असली शुरुआत होती है जी मुग़ल एम्पायर की। मुग़ल एम्पायर की एक असलियत की शुरुआत अगर मैं बोलता हूँ वो 1556 से स्टार्ट होती है। असलियत मतलब ऐसा नहीं है कि 1526 में नहीं हुई थी, बट बीच में वो जो है वो लगातार नहीं कर पाए। हेमू जो है वो बीच में आ चुका था, ठीक है। उसके बाद जब 1556 में होता है तो 1556 से लेकर के, है ना, 1556 से लेकर के 1858 तक जो है वो मुग़ल एम्पायर रहती है, मुग़ल सल्तनत रहती है इंडिया में। तो अगर ये 1556 में रुक जाता तो फिर इतिहास कुछ और जो है वो हो जाना था, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 1556, और डायरेक्ट फिर 1500 से उठ के आ जाता है जी 1761 के बारे में। अभी मैंने आपको पढ़ाया था अहमद शाह अब्दाली, और किसके बीच में होती है जी, मराठों के बीच में होती है, और मराठे जो है वो यहाँ से हार जाते हैं। अभी ये सोचते ये थे कि हम जो है वो रूल करेंगे पूरे इंडिया पे, बट ये क्या होता है, इनकी हार हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये थी जी 3 बैटल ऑफ पानीपत थी, 3 बैटल्स ऑफ पानीपत। और इस तरीके से आप देखते हो कि अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह किस तरीके से अटैक करते हैं। इसमें जो है और भी बहुत कुछ है कि किस तरीके से मुग़ल एम्पायर ख़त्म हुआ, खाली 2 की वजह से नहीं हुआ, बहुत से और फैक्टर भी थे, उनको हम जो है वो सेकंड पार्ट में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।